अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद रखे, आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो गाइस आज कोई व्लॉग्स वगैरह नहीं करना, आज सिंपल सी एक रेसिपी बनानी है। वो रेसिपी क्या है टाइटल में तो मौजूद, आपने देख लिया होगा कि क्या रेसिपी है। तो ये टाइटल जो है ना सारा रेसिपी का सस्पेंस ख़राब कर देते हैं। देना इसलिए पड़ता है क्योंकि बस देना पड़ता है, मुझे नहीं पता क्यों देना पड़ता है, सो देना पड़ता है। तो विच इज़ वाइडली नो एज ए गोलगप्पा। तो इसको जो है इंडिया में और काफ़ी शहरों में, काफ़ी मुल्कों में दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। फुचका, पकौड़ी, टिक्की, गुपचुप, पानी का बताशा। ऑल ऑफ दीज आर नेम्स फॉर वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेवरेट स्नैक, द पानी पूरी। जी, तो पानी पूरी के नाम से भी ज़्यादा मशहूर है। It is one of the most popular in India's food streets and also in Pakistan food streets। और पाकिस्तान की हर गलियों में तकरीबन जगह जगह पर, छोटे छोटे शहरों पर ये रेयरली गलियों में मिलता है और खा लिया जाता है। तो गलियों में से तो मिल जाता है, हम लेके खा भी लेते हैं। तो आज सोचा कि इसको हम क्यों ना बनाएं, और मुझे तो बनाना आता है। मैंने सोचा मैं आज क्यों ना मैं बनाना सिखाऊं। तो उम्मीद करता हूँ आज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको बआसानी समझ आएगा। और इंसान को कुकिंग भी आनी चाहिए यार, लाजमी नहीं है सारा काम बीवियों पर, अम्मियों पर, बहनों पर ही छोड़ा जाए। तो लड़कों खुद भी कुछ से काम कर लिया करो। आना चाहिए यार। कभी आपको फॉरेन कंट्रीज जाना पड़ जाए, वहाँ पर बैचलर लाइफ गुजारनी पड़े, काम के हवाले से लाइफ गुजारनी पड़े सिंगल, तो आप क्या करेंगे। खाने तो बाहर मुल्क में बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत कुकिंग आनी चाहिए। तो ये तो पता चल गया हमने गोलगप्पा बनाना है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं इसमें और बताना चाहता हूँ आपको कि गोलगप्पा इजाद किसने किया, पहली बार किसने बनाया। तो इसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि देखें ना, नॉलेज हर काम की होनी चाहिए ना। तो क्या तारीख़ है इसकी गोलगप्पों की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हु इन्वेंटेड द गोलगप्पा। अकॉर्डिंग टू द मिथोलॉजी इन द एपिक ऑफ महाभारत, a newly wedded Draupadi returns home to be given a task by her mother-in-law कुंती। अच्छा, अब इसमें द्रौपदी का और नई नवेली दुल्हन का और कुंती का क्या मामला है, क्या माजरा है, क्या कैरेक्टर है उनका। तो सबसे बड़ा कैरेक्टर है ही इनका। जो कुंती जो है वो द्रौपदी की सासू माँ है, और द्रौपदी जो है महाराजा, मेरे ख्याल से जो अर्जुन था उसकी जो है पत्नी थी, वाइफ और बीवी। तो राजा महाराजाओं के दौर में ऐसा होता था कि जब दुल्हनें घर पर आती थी तो उनकी ज़हानत को चेक किया जाता था कि हमारी आने वाली पुश्तें ये संभाल सकेगी या नहीं, हमारे घर को आगे चला सकेगी कि नहीं। तो इस तरीके की जो वो जो है होती थी। तो कुंती ने क्या किया, द्रौपदी को ज़हानत चेक करने के लिए, ज़हानत का टेस्ट लेने के लिए उसको थोड़ी सी मिकदार में सूजी का आटा दिया और कुछ बनाने को कहा। इतना आटा दिया कि जिससे सिर्फ एक रोटी ही बन सकती थी, और कहा कि मेरे पांचों पांडव, उसके पांचों बेटों की खिदमत करे। फिर जो है कुंती ने बाकी कुछ आलू, सब्ज़ी और जो है सिर्फ गंदम का आटा भी दिया और कुछ बनाने की हिदायत की, और कहा कि कुछ ऐसा बनाओ जो उसके पांचों पांडव की भूख मिटाए। यार इतनी सी चीज़ से क्या बन सकता था, बहुत बड़ा जुल्म होता था ना उस दौर में। तो द्रौपदी परेशान नहीं हुई, फटाफट गई किचन में। वो सिर्फ इतनी सी चीज़ों से, जो चीज़ उसने बनानी थी वो जल्दी से बनाकर लाकर उनकी खिदमत में पेश की। जब खिदमत में पेश की, उन्होंने खाया तो उसकी कुंती जो है सासू माँ और पांचों पांडव बहुत मुतासिर हुए, और वो जो बनाकर लाई थी वो थी पानी पूरी। तो भैया पानी पूरी की इजाद यहाँ से हुई, महाभारत के दौर में। तो मुझे जो नॉलेज थी, मैंने जो बुक्स में पढ़ा था, वो जो मैंने आपको बता दिया। ये कहाँ तक सच्ची है, मैंने भी जहाँ तक विकिपीडिया पे और उस पर नेट पर सर्च किया है तो कहानी यही आई है। तो अब जो है ये सबसे ज़्यादा जो है इसीलिए इंडिया में ज़्यादा खाया जाता है, और गली गली में, जगह जगह पे आपने देखा होगा इसके गाड़े लगे होते हैं, रेड़ियाँ लगी होती हैं। और
सिर्फ रेडियो पर ही नहीं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भी ये जो है बहुत फेमस है, और ख़ास तौर पे इसको लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। तो हमारी कराची की फूड स्ट्रीट्स में चले जाएं आप, लाहौर फूड स्ट्रीट्स में चले जाएं, या किसी भी अच्छे मतलब मॉल्स में चले जाएं, जो है अपना किसी भी मतलब तफरीह गाह पर, सीवी वगैरह पर, XYZ कहीं भी चले जाएं, पोर्ट ग्रैंड वगैरह पर, यहाँ पर आपको ये गोल गप्पा बआसानी मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो भैया अपना शौक़ पूरा करने के लिए कुकिंग भी सीखनी पड़ेगी आपको। तो ऐसी कुकिंग सिखाऊंगा आज, ऐसी रेसिपी सिखाऊंगा जो आपके घर में मौजूद चीज़ों से ही बन जाएगी और बिल्कुल बआसानी बन जाएगी। गर्मी हो रही है क्योंकि फ़ैन बंद किया हुआ है, और सिर्फ रिकॉर्डिंग की इशू की वजह से, क्योंकि आवाज़ क्लियर है। माइक जो है वो मेरा ख़राब हो गया है, और इस वक्त जो आप सिर्फ देख रहे हैं रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो कैमरा की रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कैमरा के माइक से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो भैया आज मैं आपको सिखाऊंगा कि घर में मौजूद अशिया से आप किस तरह से गोलगप्पे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आसान रेसिपी है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, और अच्छी लगे तो फिर उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक बार नहीं, दूसरी बार बन जाएगी, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार बन जाएगी, क्योंकि पहली बार बनाने में मसला होता है। लेकिन मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ना, बिल्कुल आसान तरीका है। जब मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं। तो फिर चलते हैं, बनाते हैं। बातें हो गई बहुत, तो आओ चलो चलते हैं। जब तक हमारे डो साहब 30 मिनट का आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तो जब तक हम जो है अपनी हरी चटनी और मीठी चटनी बना लेते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट
पीछे हारी जो है मेरा फर्टिलाइज़ कर रहा है बन्नी को, खेतों को। यार सिंधी में बन्नी बोलते हैं, असल में ना मैं हूँ बलोच बंदा ना, थोड़ी बहुत सिंधी भी आती है, तो उस हवाले से थोड़ी बहुत सिंधी भी बोल लेते हैं। बोलनी चाहिए।